Hello students, welcome to our 14th day of revision series। पिछली क्लासेस में कुछ क्लासेस जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर की 5 क्लासेस ली, उसमें हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब क्या करेंगे? अब करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स में 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वो सारे कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस के थ्रू वो सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो हमने अभी तक सीखे हैं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट। आज देखो क्लास हो सकता है लेंथी हो, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनके सारे प्रोसेस को करेंगे, तो नेचुरल टाइम लगेगा। पर आज की क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, बहुत फायदे की होने वाली है। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और जो बच्चे क्वेश्चंस को खुद करना चाहते हैं वो क्वेश्चंस को साथ करिएगा और बाद में हमारे आंसर्स को टैली करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा आपका, जब भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन कौन से स्टेप्स? सबसे पहले आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या क्या बनाना है। नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीजें बनती है। तो आप सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आप ड्रॉ करिए, ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर है उनका एक कंबाइंड कैपिटल अकाउंट, जो हमने सीखा था ना, उस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहला काम आपका। दूसरे नंबर पे आप क्या करिए? आप ट्रांसफर करिए बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करिए। थर्ड नंबर पे ट्रांसफर ऑल द एकुमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितने भी आपके एकुमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, या एकुमुलेटेड लॉस है, या बैलेंस शीट में अगर कोई पुरानी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करिए। क्लियर? देखो स्टेप्स को ध्यान से सुनिए, क्योंकि सारे स्टेप्स लिखवाने लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मेट ड्रॉ करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। दूसरे नंबर पे आप कैपिटल अकाउंट में बैलेंस को पुट करिए, और जितनी भी एंट्रीज है रिलेटेड टू एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस, या आपका कोई रिजर्व है, उसके अलावा कोई पुरानी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, तो जो भी हमने ट्रीटमेंट सीखा था हम उसको रिवैल्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? फिर थर्ड नंबर पे आप जो भी नया पार्टनर कैपिटल लाया, आप उसकी एंट्री करिए कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और कैश अकाउंट में डेबिट साइड। अगर पार्टनर प्रीमियम लाया है गुडविल का, तो जो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसे करिए। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी एंट्रीज है, हाथ के हाथ तो उसकी डबल एंट्री शिफ्ट करिए। पहली एंट्री कहां पे जाती है आपकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सेकंड नंबर पे उसकी एंट्री बैलेंस शीट में। क्लियर? सारी एंट्रीज हो गई। अब उसके बाद सबसे पहले क्लोज करिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट। उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप उसको क्लोज करेंगे। और कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड, और लॉस है तो लॉस डेबिट साइड। सेकंड नंबर पे क्लोज करिए कैपिटल अकाउंट। जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है आप उसको बैलेंस शीट में शिफ्ट करिए। क्लियर? उसके बाद बैलेंस शीट में देखिए आप सारे असेट्स और सारी लाइबिलिटीज की नई वैल्यू लिखोगे। जिन असेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया उसको एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दोगे। सर ये कौन कौन से आपने स्टेप्स आपने बताए, समझ तो आ रहे हैं, पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से हमें ज्यादा क्लियर हो गए।
तो चलिए बेटा आज पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के साथ हमारे ये सारे कंसेप्ट हो गए। देखो बच्चा नॉर्मली बहुत बड़ी गलती करता है। वो क्या करता है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्रीज करेगा, रिवैल्यूएशन को क्लोज करेगा, फिर दूसरे नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा, उसको एंट्री करेगा, उसको क्लोज करेगा, फिर तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट बनाएगा। बेटा इतना स्टेप करने के बजाय सारे अकाउंट्स एक साथ ओपन करिए। कैसे ओपन करते हैं समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं ताकि हमें क्लियर हो। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन जिससे आपकी मैक्सिमम एडजस्टमेंट कंप्लीट हो। देखो मैंने जो क्वेश्चंस छाटे हैं आज आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follow. Creditors, bills payable, outstanding expense, capital Swadesh Swaraj, cash, cash at bank, debtors, provision for doubtful debts, stock, furniture, machinery, land and building. Sambhav is admitted as a partner from 1st April 2022 on the following terms. Sambhav will bring 1/5 share of profit and he will bring 20,000 as his capital. 20,000 क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया, and rupees 5,000 as his share of goodwill. 20,000 goodwill capital और 5,000 goodwill. Goodwill brought by Sambhav will be withdrawn by Swadesh and Swaraj. स्वदेश और स्वराज ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया। ये सारा ट्रीटमेंट हमने सीखा। Provision for doubtful debts should be brought up to 5% on debtors. 5% provision doubtful debts का। Machinery be depreciate by 2,000 rupees and furniture by 12.5%. Stock be valued at 23,000. Land and building be appreciate by 20%. Investment of rupee 2,000 which did not appear in the books should be recorded out of the amount of insurance premium which were debited to profit and loss account. Rupees 5,000 be carried forward as unexpired insurance. A bill for rupees 5,000 for electricity expense was omitted to account. रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, एक तो आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। देखो एग्जाम में एक ही चीज आएगी, या तो आएगा जर्नल एंट्री या आपका आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट या पार्टनर्स कैपिटल। ये चीजें आपकी एग्जाम्स में आती है। जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट ये इकट्ठे नहीं आता, बट मेरी कोशिश है मैं आपको दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाऊं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकाउंट्स के थ्रू। सबसे पहले अकाउंट्स के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज को फॉलो करेंगे। देखो मैंने आपको क्या कहा है, सबसे पहले आपको देखना है आपको क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है, तो हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। हमने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करा, दूसरे नंबर पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप डेबिट एंड क्रेडिट, दूसरे नंबर पे आपने कैपिटल अकाउंट बना लिए, तीसरे नंबर पे कैश अकाउंट और फोर्थ नंबर पे आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। क्लियर? अब क्वेश्चंस को एक एक करते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप अपनी कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करिए। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करिए। कितना है, 60,000 एंड 40,000। आपने कैपिटल अकाउंट में लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 40,000। इज इट क्लियर? दूसरे नंबर पे आप बैलेंस शीट में चेक करिए क्या कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, नहीं। कोई एक्युमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं। कोई पुरानी गुडविल, नहीं। क्लियर? आपने स्वदेश और स्वराज की कैपिटल को पुट कर दिया। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल
एंड 5000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करने लगो तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो कितनी कैपिटल लेके आया 20,000, प्रीमियम कितना लाया 5,000, टोटल अमाउंट कितना हो गया 25,000। ठीक है, क्लियर। सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे ये प्रीमियम हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश एंड टू स्वराज। किस रेशो में बेटा, किस रेशो में, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। और जब कुछ नहीं बताया होता तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, इक्वल, क्योंकि ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आपकी इक्वल होगी। तो ये कितना हो जाएगा 5,000 एंड दिस इज 2,500 एंड 2,500। क्लियर है ये भी। तीसरा इन्होंने बोला है कि अमाउंट ऑफ द गुडविल, जो भी गुडविल संभव लाया था, विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। स्वदेश और स्वराज ने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, तो उसकी एंट्री कर दीजिए, स्वदेश कैपिटल डेबिट, स्वराज डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500 एंड दिस इज 5,000। क्लियर। ये आपका क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप इसकी पोस्टिंग जब यहां पे करेंगे तो सबसे पहले बैंक कितनी कैपिटल लेकर आया, ये 20,000 कैपिटल लेकर आया। प्रीमियम हमने पार्टनर्स में दिया है, प्रीमियम फॉर गुडविल 2,500 एंड 2,500, और इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया तो इसलिए कैश काउंट 2,500 एंड 2,500। क्लियर, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो गई। क्लियर है ये पॉइंट, जर्नल एंट्री भी क्लियर है। अब इन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें 5% मेंटेन करने हैं। 20,000 का 5%, 1,000 रुपीज। ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ है, ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है 500, तो हमें लॉस कितना हुआ, ओनली 500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 माइनस 500, दिस इज इक्वल टू 500। और जो डेटर्स की नई वैल्यू है 20,000 माइनस 1,000, डेटर्स की हाथ की हाथ आप नई वैल्यू को बैलेंस शीट में लिख दीजिए। बेटा हमेशा हर एडजस्टमेंट्स को साथ की साथ करना, क्योंकि आप बाद में करोगे तो मे बी चांस आपसे गलती हो जाए। तो 20,000 लेस प्रोविजन कितना हो गया 1,000, दिस इज इक्वल टू 19,000। क्लियर, कितना हो गया 19,000। कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी भी डेप्रिशिएट बाय 2,000 रुपीज। मशीन की वैल्यू 2,000 रुपीज कम करनी है। मशीन की वैल्यू है कितनी 18,000, हमें 2,000 वैल्यू कम करनी है, तो लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी 2,000 रुपीज, और मशीन की नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिख दोगे 16,000। मशीनरी 16,000 रुपीज। क्लियर है, कंफर्म, सबको क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट बाय 12.5%। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 10,000, रिड्यूस बाय 12.5%। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए लॉस है। फर्नीचर तो 10,000 का 12.5 करोगे 1250 आ जाएगा, और नई वैल्यू आपकी फर्नीचर की नई वैल्यू 8750 आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी। क्लियर, कंफर्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टॉक बी वैल्यूड एट
23,000 रुपीज। स्टॉक की वैल्यू 23,000 रुपीज न्यू वैल्यू गिवन है। आप बैलेंस शीट में देखिए पुरानी वैल्यू कितनी है 20,000। तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड लिखोगे, स्टॉक 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और स्टॉक को सॉरी इसकी स्टॉक की नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिख दोगे स्टॉक 23। हाथ की हाथ डबल एंट्री करनी है, बिल्कुल भी स्टेप को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि बाद में अगर आप दोबारा से पॉइंट्स ढूंढोगे और बैलेंस शीट में बाद में वैल्यू पुट करोगे तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। हमें क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट हो रहे हैं 20% से। लैंड है कितने की, लैंड है 73,500। अगर इसका हम 20% इंक्रीज करें तो दिस इज इक्वल टू 14,700। तो आप लैंड को इंक्रीज कर दीजिए, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा लैंड 14,700। अब देखिए पुरानी वैल्यू कितनी थी आपकी 73,500। 14,700 इंक्रीज करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 88,200। नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिख दो लैंड 88,200। क्लियर, कंफर्म है ये भी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद उसने कहा इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 रुपीज विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड असेट्स। अगर हमारे अनरिकॉर्डेड असेट्स है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट इज अ फिगर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की फिगर है। तो आप यहां पे लिख दोगे इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 रुपीज, और नई वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी इन्वेस्टमेंट। हमने सीखे थे ना ये सारे पॉइंट्स जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्लास ली थी। तो जिसने भी अगर वो क्लास अभी तक नहीं देखी या कोई डाउट्स है तो एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि out of the amount of insurance premium which were debited to profit and loss account rupees 5,000 be carried forward as unexpired insurance। आपने 5,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर रखा था वो अभी भी अनएक्सपायर्ड है, यानी उसकी वैल्यू अभी एक्सपायर नहीं हुई। तो इट इज अ फिगर ऑफ प्रॉफिट, आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना 5,000। और ये कैसे काम करता है, जैसे अनरिकॉर्डेड असेट्स होते हैं तो उसी तरीके से आप यहां पे लिख दोगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना 5,000। क्लियर है, कंफर्म, सबको समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिर है अ बिल फॉर 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वाज ओमिटेड टू अकाउंट। एक आउटस्टैंडिंग बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, अब हम उसको क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। कितने का बिल है 5,000 रुपीज का। अब लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रही है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा लॉस की फिगर हो जाएगी। तो आपके लिए लिखोगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितने का बिल है ये 2,000 रुपीज का, कितने का था एक सेकंड 5,000 रुपीज का, 5,000 का आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है। और आपने इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपीज। क्लियर है, सबको कंफर्म है, हाँ जी। चलिए आगे अब देखते हैं, सारे पॉइंट्स हो गए सारे। अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन को क्लोज करना है।
क्वेश्चन को क्लोज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप दोनों रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना स्टार्ट करिए। आप डेबिट साइड का टोटल करिए और क्रेडिट साइड का टोटल करिए। अगर आप डेबिट साइड का टोटल करते हो तो सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल करते हो तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 5 3 8 10 24,700 24,700 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2 + 5 7 8 8750 अब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, इसका मतलब फर्म को क्या हुआ है? फर्म को प्रॉफिट हुआ है। और कितना प्रॉफिट हुआ है फर्म को? अगर इसको सॉल्व करोगे तो 15,950 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्वदेश और स्वराज, स्वदेश और स्वराज, ठीक है ना? कितने? 15,950। इसको आप इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? इक्वल है। इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा 7975 7975 और इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन 7975, ठीक है। एंड ये भी कितना हो जाएगा? 7975। सेकंड स्टेप क्या है? क्लोज करिए आप अपना कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल में क्रेडिट साइड का टोटल, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं। इसका आया 70,475। उसमें से 2,500 रुपीज आप माइनस कर दीजिए, आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी कितना बैलेंस आ जाएगा? 67975 67975। क्लियर? दूसरी साइड का भी टोटल करिए। इसका टोटल करोगे तो आएगा आपका 50,475 50,475। उसमें से इसको माइनस करिए 2,500 को, 47,975। देखो हैंड राइटिंग्स को मत बोला करो। हैंड राइटिंग्स हो सकता है थोड़ी आपको अच्छी ना लगे, बट कंसेप्ट को तो समझ लिया करो ना अच्छी तरीके से। और ये है 20,000, 20,000 आप यहाँ पे लिखो। क्लियर? कंफर्म? उसके बाद आप बैलेंस शीट लोगे। अब बैलेंस शीट में क्या करना है? आपको अपनी पुरानी बैलेंस शीट को दिमाग में रखना है। आपकी पुरानी बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स 50,000 के। क्या कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। लिख दो इसको एज इट इज नई बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स 50,000, ठीक है। फिर देखिए बिल्स पेबल 15,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है तो इसको भी एज इट इज आप लिख दोगे बिल्स पेबल 15,000। फिर उसके बाद आपकी वैल्यू आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 के ये थे और पुराने भी हमने नए भी लिखे हैं, या तो आप इनको कंबाइंड कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 प्लस 3,000 8,000, या अलग अलग लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद देखिए अब सिर्फ कैपिटल है और कैपिटल का आप लिखोगे नए वाला बैलेंस, कैपिटल स्वदेश स्वराज, ठीक है, और संभव। इनकी नई कैपिटल का बैलेंस 6,7,975 4,7,975 एंड 20,000। क्लियर? कंफर्म हो गया? अब एसेट साइड पे देख लेते हैं एक एक करके। कैश, क्या आप जो ये लाया 20,000 प्लस 5,000, 25,000 लाया, आपकी इच्छा है चाहे आप बैंक में प्लस करो या कैश में प्लस करो। अगर हम कैश में प्लस करते हैं तो 12 प्लस 20, देखो आप इसका अकाउंट भी बना सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो।
कि आप अकाउंट बना लीजिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है पहला? 12,000। ठीक है। स्वदेश क्या नाम था? संभव। संभव कितनी कैपिटल लेकर आया है? 20,000। प्रीमियम कितना लाए जी? 5,000। स्वदेश ने कितना विड्रॉ करा? 2,500। स्वराज ने कितना विड्रॉ करा? 2,500। और बैलेंस कितना आ गया? बैलेंस सीडी 32,000 रुपीज। बैलेंस सीडी 32,000 रुपीज। ये वाली वैल्यू आप नई बैलेंस शीट में लिख दोगे। ठीक है। कैश 32। आप चाहो तो बैंक में भी प्लस कर सकते हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? फिर उसके बाद बैंक एज इट इज लिख दोगे 15,000। 15,000। इसके बाद डेटर्स की हम नई वैल्यू लिख चुके, स्टॉक नई वैल्यू लिख चुके, फर्नीचर नई वैल्यू लिख चुके, मशीनरी मशीनरी की भी वैल्यू लिख चुके हम नई, हाँ रिड्यूस हुई थी, और लैंड इसकी भी वैल्यू हम लिख चुके। क्लियर? तो अब आपको करना क्या है? अब आपको दोनों साइड का टोटल करना है और अल्टीमेटली ये टोटल क्या होगा? मैच हो जाएगा। टोटलिंग का काम मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूं, इस उम्मीद से कि आप अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। टोटल तो करना आसान काम है। क्लियर? अब चलते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया, कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, कैश अकाउंट भी बना लिया और हमने बैलेंस शीट भी बना ली। सबसे पहले मैंने क्या कहा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। कैश का बैलेंस कैश में, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में। अपने सारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस, पुराने गुडविल अगर कोई है तो आप उसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में कर दोगे। क्लियर? उसके बाद जो भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया आप उस कैपिटल की एंट्री करिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करिए, जो भी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है आप उसको करिए। क्लियर? उसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करिए, जो भी चेंज इन वैल्यूज है वो शो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंड न्यू वैल्यूज आर शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। क्लोज करिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करिए, प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करिए कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करिए और जो बैलेंस है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद जो पुराने असेट्स है, जिनके बारे में पुराने असेट्स और लाइबिलिटीज जिनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, आप उसको एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में लिख दोगे। क्लियर? कंफर्म? एक पॉइंट रह गया, जर्नल एंट्रीज। सर मैंने जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी कर दी थी? जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया और गुडविल विड्रॉ कर ली। अब एंट्रीज करते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज में देखो, पहले सारी लॉस वाली एंट्रीज ले लीजिए। जब आप लॉस वाली एंट्रीज लेते हो तो आपकी एंट्री क्या 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 एंट्री हो जाएगी वो देखो। कौन कौन सी आपकी एंट्री हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पहला लॉस क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना? 500। दूसरा क्या था? मशीनरी रिड्यूस हुई थी, टू मशीनरी, कितनी? 2000। फिर फर्नीचर हुआ था, टू फर्नीचर 1250। ठीक है। एक आउटस्टैंडिंग बिल था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000। ठीक है। जितने भी लॉस की फिगर्स है आपने एक साथ सारी कर ली, ये चारों एंट्रीज हो गई। ठीक है। और इनका टोटल कितना आया था आपका? 8750। 8750। फिर अब प्रॉफिट्स की फिगर्स ले लीजिए। प्रॉफिट्स में आपके लिए लैंड था, लैंड डेबिट 14,700। ठीक है। उसके अलावा क्या था? एक इन्वेस्टमेंट थी आपकी, इन्वेस्टमेंट डेबिट 2,000 रुपीज। स्टॉक भी था आपके लिए, स्टॉक
₹3000 और आपके लिए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था, डेबिट 5000। ठीक है, ये चार एंट्रीज आपके लिए प्रॉफिट की थी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल हो गया था 24,700। क्लियर। अल्टीमेटली हमारे को प्रॉफिट हुआ था और वो प्रॉफिट हमने स्वदेश और स्वराज में ट्रांसफर कर दिया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश एंड टू स्वराज। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ था हमें? 15,950। उसको हमने 7,975 दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। क्लियर। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपने बहुत सारे कंसेप्ट समझे कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। देखो एक एक करके आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैच कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट मैच कर लीजिए, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, और फिर आप जर्नल एंट्रीज देखिए। क्लियर। टाइम लग रहा है बट प्रैक्टिस भी तो हो रही है। प्रैक्टिस जरूरी है या क्या? पढ़ना तो है ही, इस टाइम नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? क्वेश्चन लंबा था, क्यों? क्योंकि हमने जर्नल एंट्रीज भी करी, हमने अकाउंट्स भी बनाए, बट आज हम इतने अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ नया लेने की कोशिश करिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2022। उनकी बैलेंस शीट कितनी है बेटा? 31 मार्च 2022 में उनकी बैलेंस शीट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अब ये ध्यान रखो, आमतौर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेटर में से लेस करके यहीं पे शो होता है, बट यहाँ पे लाइबिलिटी साइड है। बात एक ही है कि आपका पुराना प्रोविजन कितना है? 4,000 रुपए का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कल ही तो पढ़ा है, कितना है? 5,600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000, क्रेडिटर्स 30,000, और उसके बाद आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? कैपिटल ए और बी का, कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्लियर। दे एडमिट सी on 1st April 2022, they admit C as a new partner on the following condition. C brings 40,000 as his share of goodwill, but he is unable to bring any amount for goodwill. देखो यहाँ पे मैंने आपको कोशिश करी है कि when new partner is not able to bring goodwill, तब हम कैसे अकाउंट्स में एंट्री करेंगे, उस चीज को समझाने के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। जब भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी होगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हो 1/2 माइनस 3/6, मैं यहीं पे कर लेता हूं, 6, 3 माइनस 3 डेट इज 0। इसका मतलब ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। बी के लिए देख लेते हैं, 1/2 माइनस 2/6, 6 एलसीएम 3 माइनस 2 1/6, इसका मतलब ओनली बी ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है। क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? 3,000। हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्लेम कम है तो जितना अमाउंट क्लेम का है वो क्लेम में ट्रांसफर कर दो, बैलेंस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कर देंगे। टू राइट ऑफ बेड डेप्ट्स अमाउंटिंग टू 6,000 रुपीज, 6,000 के बेड डेप्ट्स हुए। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, rupees 2,000 be provided for unforeseen liabilities. Outstanding expense be brought down to 1,200. Shikha, an old customer whose account was written off as bad debts, has promised to pay 2,500 in settlement of her dues.
Goodwill is valued at 1.5 year purchase of average profit of last 3 years less 12,000 rupees. आप एवरेज प्रॉफिट का 1.5 करिए और गुडविल उसमें से 12,000 को लेस करिए। लास्ट 3 साल के प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको ये चीजें बनानी है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा फास्ट मोड में करते क्योंकि पिछला क्वेश्चन बहुत स्लो किया था हमने। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हमने। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस पुट करना है, कितना है 50 और 60। कैपिटल में बैलेंस पुट करिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 60,000। ठीक है। दूसरा आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2600 और 5600 है, क्लेम कितना है 3000, तो क्लेम तो यहां पे ट्रांसफर कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3000 रुपीज, और बचा 2600 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। WCR 2600 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1300 एंड 1300। क्लियर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इसको हम राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस 2000 ईच। देखो मैंने जो स्टेप्स बोले हैं ना, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं। सबसे पहले जो जो आइटम बैलेंस शीट के थे हमने उसको कर लिया। अब इन्होंने कहा सी ब्रिंग्स 40,000 एज इज कैपिटल, 40,000 कैपिटल लाया है, लिख दीजिए बैंक अकाउंट 40,000। क्लियर। उसके बाद उसने बोला है ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल को कैश में नहीं लाया। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट का 1.5 और 12,000 लेस। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट, अगर आप एवरेज प्रॉफिट लेते हो 10,000 प्लस 20,000 प्लस कितना था 30,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 20,000। गुडविल हो जाएगी 20,000 इंटू 3/2 1.5 माइनस 12,000, डेट विल बी इक्वल टू 18,000। ठीक है ना, कुछ भी मन से नहीं किया। उसने बोला है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। क्लियर। हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, उससे हम नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे। सी का शेयर कितना होगा 18,000 इंटू 1/6, 18,000 इंटू 1/6, डेट विल बी इक्वल टू 3,000 रुपीज, जो ये नहीं लाया। और नहीं लाता तो हम क्या एंट्री करते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पे किसने सेक्रीफाइस किया है, अभी कैलकुलेट करा था ना, सिर्फ और सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है, तो बी की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। तो हमने यहां पे लिख दिया सीज करंट अकाउंट, कितना 3,000 रुपीज। ठीक है। और नई बैलेंस शीट में जो ये अमाउंट नहीं लाया, इसको हम असेट साइड में शो कर देते हैं, सीज करंट अकाउंट 3,000। मैंने ये पॉइंट सिखाया था आपको, जब मैंने सिखाया था व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल देन सीज करंट अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और ये अमाउंट आपके लिए असेट्स के तौर पे बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लियर। फिर देखते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब है बैड डेब्ट्स है 6,000 के, बैड डेब्ट्स 6,000 के। सबसे पहले बैड डेब्ट्स आप बैलेंस शीट में से डेटर में से लेस करिए, तो ये हो जाएगा 74,000। ठीक है। डेटर्स 80,000 माइनस बैड डेब्ट्स, कितने के बैड डेब्ट्स है 6,000 के, तो ये हो गया 74,000। अब देखिए
क्या हमने कोई प्रोविजन बना रखा था? यस, 4000 का प्रोविजन था। तो 4000 का प्रोविजन, इसके लिए एंट्री कैसे करते थे हम? इसके लिए करते थे सबसे पहले बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 6000 रुपीज। अब 6000 में से ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ था? 4000 का। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 2000 रुपीज, विच इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेबिट 4000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू बैड डेब्ट्स। ठीक है ना? आपको ये ध्यान रखना है। जर्नल एंट्री में इसलिए करवाई इसकी क्योंकि इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख देना है बैड डेब्ट्स। आप अकाउंट्स में डायरेक्ट कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये खुद कर लोगे। बस थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूं इन चीजों को, कोई भी चीज रटवाना नहीं चाह रहा। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, क्रेडिटर्स को 2000 रुपए ज्यादा पे करने हैं। 30,000 के थे तो 32,000 रुपए पे करने हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, मतलब 2000 और ज्यादा पे करने हैं, तो लॉस हो गया 2000 रुपीज का। और क्रेडिटर्स की नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिख दोगे, क्रेडिटर्स 32,000। क्लियर? फिर देखते हैं 2000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटीज, अगेन लॉस, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 2000 रुपीज की। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, अनफोर्सीन लाइबिलिटीज का मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2000 रुपीज की। क्लियर है? कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी ब्रॉट डाउन टू 1200 रुपीज। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना शो कर रहा है आपका? 3000 रुपीज। कितना शो कर रहा है? 3000 रुपीज। आपको इसको 1200 रुपीज में लाना है, यानी आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है। तो ये आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट की फिगर होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना प्रॉफिट की फिगर होगी? 1800 रुपीज आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है। और आपके लिए नई वैल्यू यहां पे आ जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1200 रुपीज। इज इट क्लियर? कंफर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला है शिखा एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। शिखा एक पुराने कस्टमर थी जिसके अकाउंट को हमने बैड डेब्ट्स मान लिया था। हैज प्रॉमिस टू पे 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज। उन्हें 2500 रुपीज प्रॉमिस किया है पे करने के लिए। देखो यहां पे वर्ड पढ़ना, क्या वर्ड है? हैज प्रॉमिस टू पे। उसने वादा किया है, अभी पे नहीं किया। यहां पे आप दो अप्रोच फॉलो कर सकते हो। पहली अप्रोच जो मैं फॉलो करता हूं अक्सर, कि शिखा हैज प्रॉमिस टू पे रुपी। कितने वादा किया था उसने? उसने किया था 2500 रुपीज का। शिखा हैज प्रॉमिस टू पे 2500। ठीक है, इट इज एन इवेंट, इट इज एन इवेंट, नॉट आर ट्रांजेक्शन, नॉट आर ट्रांजेक्शन, सो वी डू नॉट रिकॉर्ड इट इन बुक्स। सर अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, जो पहली अप्रोच में कह रहा हूं, बुक्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि यार लास्ट ईयर भी बैड डेब्ट्स था, इस साल भी उसने अभी सिर्फ वादा किया है, इस साल भी उसने सिर्फ वादा किया है, तो इसलिए हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे पहली अप्रोच के अकॉर्डिंग।
अगर आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो इसका क्या होगा, आपको वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, आपको इसके लिए वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा पहली अप्रोच के अकॉर्डिंग। ये है फर्स्ट अप्रोच जो मैं कहता हूँ बेस्ट है यार, एंट्री नहीं करनी ना, झंझट ही खत्म। दूसरा क्या है, आप इसको दूसरी सेकंड अप्रोच जो सेकंड ऑप्शन जो आप ले सकते हो यहां पर, आप इसको ट्रीट कर सकते हो कि उसने प्रॉमिस किया है पे करने के लिए, तो इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटर, डेटर के अमाउंट को इंक्रीज कर दोगे तो आपकी सेकंड एंट्री क्या हो सकती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड अप्रोच आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। देखो मैं तो हमेशा फर्स्ट अप्रोच फॉलो करता हूं, मैं हमेशा फर्स्ट अप्रोच फॉलो करता हूं कि शिखा ने प्रॉमिस किया है, पे नहीं किया, इसका मतलब हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इवेंट है ना कि ट्रांजैक्शन। बट अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हो सेकंड ऑप्शन, नहीं सर हम तो सेकंड ऑप्शन लेंगे, ले लो, डेटर्स को इंक्रीज कर दीजिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर लीजिए। क्लियर, आपकी इच्छा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में गुडविल हम कर चुके हैं। अब देखो हम सारे एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, हम फर्स्ट कर लिए, सेकंड थर्ड भी हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ सिक्स, सारी एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन में लॉस आया है क्योंकि अब की बार डेबिट साइड का टोटल है 6000, लॉस आ रहा है तो लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए, लॉस ट्रांसफर टू ए और बी। कितना लॉस हुआ, 4200 का। इस लॉस को आप इक्वली, क्योंकि जब कोई रेशियो नहीं दी होती तो आप इक्वल ले लेते हो, 2100 आपने लिखा और कैपिटल अकाउंट में आपने इसको डेबिट साइड लिख दिया, रिवैल्यूएशन 2100 एंड 2100। क्लियर, इसको क्लोज करिए, 51,300, 64,300 और 40,000। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करिए, बैलेंस सी डी 4100 आप माइनस करोगे 47,200, 64,300 में से आप यहाँ पे भी 4100 ये माइनस करोगे, 60,200 और 40,000 एज इट इज आ जाएगा आपका। क्लियर, कंफर्म। अब नई बैलेंस शीट लेते हैं, इसको हमेशा पुरानी बैलेंस शीट से कंपैरिजन करिए। देखिए प्रोविजन हम कर चुके एडजस्ट, वर्कमैन कंपनसेशन हम क्लेम में डाल चुके हैं इसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू रिड्यूस कर चुके, क्रेडिटर्स की वैल्यू भी हम नई वैल्यू लिख चुके 32,000 रुपीज। अब कैपिटल की नई वैल्यू और लिख दो, कैपिटल ए बी और सी, 47,200, 60,200 और 40,000, 1,47,400। क्लियर, अब आ जाइए असेट्स में। कैश, कैश 10,000 प्लस 40,000 वो कैश और लेकर आ रहा है तो कैश की वैल्यू हो गई 50,000। ठीक है, डेटर्स हम लिख चुके नई वैल्यू। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था तो हम स्टॉक की वैल्यू, कोई चेंज तो नहीं था ना स्टॉक में, नहीं, स्टॉक की नई वैल्यू एज इट इज लिख देंगे 20,000 रुपीज। फिर उसके बाद मशीनरी, मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, 38,600। फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो हम कर ही चुके, प्रॉफिट एंड लॉस हम कर ही चुके। क्लियर, तो हमारे लिए सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, टोटल मैच हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। व्हेन न्यू पार्टनर, यहाँ पे दो
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल कैश नहीं लाता तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब इस केस में सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया था, तो हमने ये सारी की सारी गुडविल जो थी, प्रीमियम का अमाउंट जो था, वो सिर्फ और सिर्फ हमने बी को प्रोवाइड कर दिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट केस क्या था सर इसमें? दूसरा इंपॉर्टेंट केस था कि एक ओल्ड कस्टमर था जिसने अमाउंट को पे, लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स हो गया था, अब उसने प्रॉमिस किया है पे करने के लिए कि मैं पे कर दूंगी। तो मैंने कहा आप यहाँ पे दो अप्रोच ले सकते हो। मैंने तो पहली अप्रोच फॉलो करी है कि इट इज एन इवेंट नॉट अ ट्रांजेक्शन, सो वी डू नॉट रिकॉर्ड इट इन बुक्स, हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या है? आप अपने डेटर्स को इंक्रीज कर दीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आज लगे रहो ताकि आपको सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो। क्लियर? पहले क्वेश्चन को नोट करिए, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये कुछ वर्किंग्स। ठीक है? क्लियर? सब कुछ नोट कर लिया? दो अच्छे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे। क्लियर? दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं जिसमें हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स कवर अप करी है। देखो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करेंगे, तो हर नए लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया करेंगे। सर इतना टाइम है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर को कितनी क्लास दी है? 8 क्लास। आज 6th क्लास है जिसमें हम 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना? अभी 2 क्लास बची है जिसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स सीखेंगे। क्लियर? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है आपके लिए, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। इसमें एक नया कंसेप्ट है, एक और छोटा सा कंसेप्ट है। क्या है? पढ़ने से ही पता लगेगा, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ये भी प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल ए एंड बी, करंट अकाउंट ए एंड बी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स लेस प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बैंक। They admit C into the partnership for 1/4 share on the following terms. C will bring 2,50,000 as his capital. सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? यहाँ पे ये दे आर फॉलोइंग द फिक्स कैपिटल मेथड। ये फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिए हैं। यानी यहाँ पे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड एंट्री, जो भी एडजस्टमेंट्स है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करी जाएगी। सी विल ब्रिंग 2,50,000 एज हिज कैपिटल। गुडविल इज एग्रीड टू हैव नो वैल्यू। गुडविल को हमने जीरो मान लिया है, गुडविल डू नॉट हैव एनी वैल्यू। आपके लिए आसान हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं है। इट इज डिटरमाइंड दैट क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 वर नॉट टू बी पेड। 15,000 के क्रेडिटर्स को पे नहीं करना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 रुपीज इज टू बी अकाउंटेड। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना अकाउंट करा जा रहा है? 20,000। क्या कोई रिजर्व था? नहीं। तो ये हमारे लिए कौन सी लाइबिलिटी हो गई? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी एट 10% ऑन डेटर्स। It was decided to henceforth follow fluctuating capital account method। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? ये पॉइंट कह रहा है कि ये पहले फॉलो करते थे फिक्स कैपिटल मेथड। कौन सा कैपिटल मेथड फॉलो करते थे? फिक्स्ड। अब हमें फिक्स्ड से कन्वर्ट करना है इसको फ्लक्चुएटिंग में। किस में कन्वर्ट करना है? फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है। बिल्स पेबल of rupees 40,000 issued by creditors
वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है, समझाऊंगा अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ए प्रोवाइड ₹1 लाख लोन टू बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट 12%। ए ने बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया है 1 लाख रुपीज का, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है? 12% पर एनम, मतलब उसने एग्रीमेंट कर लिया है पहले से ही। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको सब कुछ बनाना है, बना डालो। क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं, नहीं ना। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, करंट अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट और बना लीजिए। एक सेकेंड। मैं पहले से फॉर्मेट इसलिए बना के रखता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इस क्वेश्चन में रह गया फॉर्मेट बनाना, कोई नहीं, बना लेते, 1 मिनट लगता है। ठीक है, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी ड्रॉ कर लिया। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स और रुपीज। इज इट क्लियर? कंफर्म? अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि आप अपने बैलेंस शीट में से कैपिटल के आइटम को कैपिटल में, करंट अकाउंट के आइटम को करंट अकाउंट में। कैपिटल में आप लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था? 3 लाख एंड 2 लाख। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आप लिख दोगे 3 लाख एंड 2 लाख। करंट अकाउंट का देखो, अगर लाइबिलिटी साइड है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कोई भी बैलेंस आपको असेट साइड दिया हो, असेट साइड, तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस होता है। आप करंट अकाउंट का बैलेंस भी लिख लीजिए 80 एंड 60। बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 60,000। क्लियर? उसके बाद आप चेक करिए क्या कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है? नहीं जी। कोई पुरानी गुडविल? नहीं। कोई पुराना एक्युमुलेटेड लॉस? नहीं। सी विल ब्रिंग्स 2,50,000 एज इज कैपिटल। कैपिटल लाया है ना, लिख दीजिए कैपिटल, कैश 2,50,000। ठीक है, उसके बाद गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000 वर नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स को 15,000 रुपीज पे नहीं करने, तो आप यहां पे लिखिए क्रेडिटर्स, क्योंकि आपको लाइबिलिटीज पे नहीं करनी। 15,000 रुपीज। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 2,60,000। बट क्रेडिटर्स में एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 7। बिल accepted of rupees 10 40,000 issued by creditors were not to be recorded in books। हमने बिल्स पेबल इशू करे हैं। बेटा शिफ्ट हो जाइए, कौन सी क्लास में आप? 11th क्लास में। जब बिल्स पेबल इशू करते हैं तो आपकी एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना? 40,000 रुपीज। क्या इससे हमें कोई लॉस हुआ? क्या इससे हमें कोई लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ। बस फर्क क्या पड़ा? बिल्स पेबल इंक्रीज हो गए और क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए। तो टोटल क्रेडिटर्स आपको रिड्यूस करने हैं 35,000 रुपीज के। ठीक है, क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर दीजिए। क्रेडिटर्स आप 35,000 के क्रेडिटर्स को रिड्यूस करिए। आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू है 2,60,000। 35 नहीं, 15 और
55,000 के रिड्यूस करने हैं, तो क्रेडिटर्स आपके जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2,05,000। ठीक है, क्लियर? कैसे? 2,60,000 में से 15,000 के क्रेडिटर्स तो आपको पे नहीं करने और 40,000 के आपने बिल्स पेबल इशू कर दिए, तो 2,05,000 रुपीज, और साथ ही साथ आपके बिल्स पेबल इंक्रीज हो जाएंगे 1,40,000। 1,40,000, ये तो क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 इज टू बी अकाउंटेड। इट इज अ लॉस फॉर कंपनी, क्योंकि पहले कोई भी रिजर्व नहीं बना हुआ था, अब आपको 20,000 का क्लेम पे करना है, तो ये आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया, और नई बैलेंस शीट में आप इसको लिख दोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% मेंटेन करना है, यानी आपको प्रोविजन कितना बनाना है? 15,000। ऑलरेडी प्रोविजन कितना है? 10,000 का प्रोविजन है, तो प्रोविजन और मेंटेन करिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 का प्रोविजन और मेंटेन करना है हमें, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? 1,35,000। 1,50,000 लेस प्रोविजन 15,000, 1,35,000। क्लियर? कंफर्म? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन हो गया, बिल्स पेबल की एंट्री होगी, साथ में इसने कहा इट वाज डिसाइडेड टू हेंस फोर्थ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हमें फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है, करते हैं, अभी रुको। उसके बाद ए प्रोवाइड ₹1,00,000 लोन टू द बिजनेस। ए ने बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया है, कितने का प्रोवाइड किया है? 1,00,000 रुपीज का। तो आपके लिए क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी बेटा? आपके लिए जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट, कितने का? 1,00,000, 1,00,000 रुपीज। तो आप कर दीजिए, आप बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखोगे एज लोन 1,00,000। साथ ही साथ जो आपका बैंक था, आपका बैंक कितना था? बैंक था आपका 1,00,000, इसमें 2,50,000 पार्टनर्स लेकर आए हैं, 1,00,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,00,000 का लोन, टोटल बैंक में अमाउंट कितना हो जाएगा? 4,50,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? अब हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, तो हमें अब क्या करना है? फिक्स मेथड को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है। उससे पहले आप हमेशा रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को क्लोज करिए। रिवैल्यूएशन में टोटल लॉस आपको हो गया 10,000, क्यों? 25,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट, तो लॉस हो गया, लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, कितना जी? 10,000 रुपीज का लॉस, 1/2 एंड 1/2, 5,000 एंड 5,000। ये लॉस आप कहां ट्रांसफर करोगे? करंट अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करोगे? करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, सारी एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, ये सब आपके करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन कितना? 5,000 एंड 5,000। अब आपका काम क्या है? आप अपने करंट अकाउंट को क्लोज करोगे और इसका अमाउंट ट्रांसफर करोगे टू द कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपको फिक्स कैपिटल मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो अब अगर देखो, इफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस, अगर आपका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है,
तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देखो इसका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान के चलिए इफ करंट अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, देन एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों के बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल में कितना शिफ्ट होगा 75,000, और बीज कैपिटल अकाउंट, बी के कैपिटल अकाउंट में 55,000। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे आएगा एज करंट अकाउंट क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है 75, और बीज करंट अकाउंट 55, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सी डी 3,75,000 एंड 2,55,000। क्लियर। और इसका तो था ही आपका 2,50,000। नई बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, ए का कितना निकला था आपका 3,75,000, 3,75,000, 2,55,000 और 2,50,000, टोटल हो गया 8,80,000। अब आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट लीजिए, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, कैपिटल के हमने बैलेंसेस लिख दिए। लैंड एंड बिल्डिंग कोई भी चेंज नहीं है, तो नई बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा 3,00,000 रुपीज। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, डेटर्स हम लिख चुके, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज आएगा, फर्नीचर एज इट इज आएगा, प्लांट एंड मशीनरी 2,00,000, फर्नीचर 50,000 एज इट इज। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है स्टॉक, स्टॉक की नई वैल्यू हम नहीं, स्टॉक भी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं था ना स्टॉक में, नहीं, स्टॉक 1,50,000, बिल्स रिसीवेबल 60, स्टॉक 1,50,000, बिल्स रिसीवेबल 1,60,000, वो सॉरी 60,000। क्लियर, कंफर्म हो गई हमारी सारी एंट्री। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लियर। तो ये थे आपके आज के 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनसे आपके जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट्स अभी रह गई, बट उसके अलावा हमने जितने लॉन्ग क्वेश्चंस करे सारे अलग अलग पॉइंट्स करे, करने का तरीका देखा, और हमने उसको अच्छी तरीके से, पहले क्वेश्चन को नोट करिए आप, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर करंट अकाउंट, और ये उसकी वर्किंग्स, बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर। तो अब आपके पास जो भी बुक है जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन नहीं है, आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट्स के केसेस। देखो बहुत इजीली आपका कोर्स अच्छी तरीके से रिवाइज हो रहा है, अच्छी तरीके से, बस आपको मेहनत करनी है, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, मार्क्स की चिंता मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करिए। ठीक है, कंसेप्ट्स को रेगुलर पढ़िए, प्रैक्टिस रेगुलर करिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।